आप सभी का स्वागत है काइजू नंबर 8 के एपिसोड 1 में। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एपिसोड के स्टार्ट में शहर को दिखाया जाता है जहाँ सब अच्छा चल रहा होता है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और ऐसे मॉन्स्टर्स को काइजू कहते हैं। काइजू के शहर में आ जाने से शहर में अफरा तफरी हो जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि काइजू शहर में किस तरह से तबाही मचा रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर डिफेंस फोर्स के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और वे मॉन्स्टर्स के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर अगले सीन में शहरवासी कहते हैं, क्या लगता है इससे लड़ने के लिए कौन सा डिवीजन आएगा और कौन? 3rd डिवीजन वाले ही आएंगे बचाने। और दूसरी तरफ उस घटना स्थल पर 3rd डिवीजन वाले आ जाते हैं। 3rd डिवीजन वाले सभी ऑफिसर अलग अलग एंगल से काइजू पर अटैक करते हैं। तभी 3rd डिवीजन के कैप्टन मीना हाशिरे एक बड़ी सी गन से काइजू पर अटैक कर देती है, जिससे उस काइजू के ते छितड़े उड़ जाते हैं। मतलब काइजू ऐसा पड़ता है कि सभी बिल्डिंगों को गंदा कर देता है। और इस तरह मीना हाशिरे के द्वारा काइजू का खेल खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का बर्गर को खाते हुए कहता है, अरे यार इस काइजू को ते छितड़े छितड़े उड़ गए, इसे साफ करने में तो ऑल टाइम काम करना पड़ेगा। फिर वो अपने साथियों से साफ सफाई करने का आदेश दे देता है। और दूसरी तरफ सभी शहरवासी 3rd डिवीजन को काइजू के हराने के लिए धन्यवाद करते हैं। और इस तरफ काइजू को साफ करने वाले अपना काम शुरू कर देते हैं, जहाँ लीडर कहता है सारी जंग खत्म होने के बाद साफ सफाई करने की हमारी जंग शुरू होती है। हमें पता है हमारी कोई वाहवाही करने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को हमारे काम से फर्क ही नहीं पड़ता है। और इस तरह सभी मेंबर्स काइजू को साफ करने में लगे रहती हैं। सफाई के दौरान एक मेंबर बताता है, पता नहीं इस काइजू का कौन सा हिस्सा ऑर्गन है और कौन सा नहीं। हमें साफ सफाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्या वो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको वीकेंड तक साफ कर देंगे? कैसी हालत है काइजू की, आप तो देखो। तो वहाँ पर लीडर काफका से कहता है कि तुम्हें इसकी इंस्टेंटाइन की साफ सफाई करनी है। काफका को घसीट कर उसके पास ले आया जाता है। मुझे मैनेजमेंट से परमिशन मिल गई है, अब तुम्हें ही साफ सफाई करनी होगी। इधर दूसरा बंदा कहता है, इंस्टेंटाइन के काम को लोग इतना गंदा क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए पहले समझो कि इंस्टेंटाइन में होता क्या है। जब भी इंस्टेंटाइन का काम मिलता है, इंसान कई घंटों तक कुछ नहीं खा सकता। और इधर काफका इतनी गंदगी में भी उसकी साफ सफाई कर रहा है। और इस तरह काम खत्म हो जाता है, सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। काफका चक मजे से अपने घर के बेड पर बैठा हुआ कहता है, ए यार इसकी बू तो अभी भी मेरे नाक में भरी हुई है। फिर वो टीवी पर देखता है कि 3rd डिवीजन के कैप्टन मीना हाशिरो ने बड़ी आसानी से काइजू को हरा दिया है। ऐसा देखकर वो अपने बचपन में आता है, जहाँ मीना और काफका दोनों ही काइजू को खत्म करने की बात करती हैं। और इस तरफ उनके कुल एटीट्यूड और स्वैग के चलते वो सभी डिवीजन में कैप्टन में सबसे कूल और पॉपुलर हो गई हैं। अपना काफका तो चुस्किया मार रहा होता है, ऐसा देख कर कहता है, पता नहीं मैं इस काम में कैसा आ गया। सफाई का काम तो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, मैं भी तो सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ। मुझे अच्छे घर में रहने को मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, क्या ये इतना काफी नहीं है? अब रात खत्म हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह सुबह अपने स्कूटर पर बैठकर वह फैक्ट्री की ओर रवाना हो जाता है। फैक्ट्री पहुंचकर फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। सभी वहाँ उसको गुड मॉर्निंग करते हैं। उसका दोस्त काफका को बुलाता है और कहता है, और आज से ये पार्ट टाइमर हमें ज्वाइन कर रहा है और इसका नाम है रेनो इचिकावा। ये कहता है कि मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर अपना लीडर तो काफका के पास जाकर बताता है, एक जमाने में ये बंदा भी तुम्हारी तरह था, पर इसने हार मान ली और तब से ये यही रहता है। काफका तो कुछ से कहता है, आप इस बच्चे को डरा रहे हो? फिर रेनो इचिकावा बोलता है, आखिर आपकी हार मानने की वजह क्या थी? जहाँ काफका बताता है, मैंने तो पूरी कोशिश की, पर आप कितने भी अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई ना कोई जरूर होगा। कह सकते हो कि मैंने अपनी आखिरी उम्मीद तक कोशिश की। वक्त के साथ साथ तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। इचिकावा अपने फुल स्वैग में बोलता है, नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, इसलिए मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर काफका तो काफी बुरा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं तो हमें सभी मेंबर्स को उस काइजू के पास दिखाया जाता है जो उसे साफ करने आए होते हैं। जन लीडर कहता है, सुनो नए लड़के, तुम इंस्टेंटाइन को साफ करोगे काफका के साथ। और इस तरह इचिकावा और काफका दोनों साफ सफाई करने में अपना काम शुरू कर देते हैं। अगले सीन में काम खत्म हो जाता है और दोनों बैठकर अपना लंच करते हैं, जहाँ इचिकावा को उल्टी का मन करता है और उसी टाइम काफका को भी मन करता है। फिर काफका इचिकावा से पूछता है, तुम खाने के लिए बस इतना ही लेकर आए हो? मुझे खाने का मन नहीं है।
फिर काफका इचिकावा को मल्टीविटामिन की टेबलेट देता है और कहता है खा लो, ये तुम्हें अपने पेट में डालना होगा वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। पर इचिकावा मना कर देता है, जिसकी वजह से काफका और इचिकावा में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी साफ सफाई अच्छे से करते हैं और साफ सफाई खत्म करते करते शाम हो जाती है, जहाँ सभी मेंबर्स काफका और इचिकावा को अपना ध्यान रखने को कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ काफका कहता है चलो बढ़िया है, कम से कम सबसे बदबूदार काम तो खत्म हुआ मेरा। इसी बीच इचिकावा काफका को शुक्रिया करने आया होता है। ऐसा देखकर काफका तो काफी चौंक जाता है। रेनो जाते हुए काफका सर से कहता है कि डिफेंस फोर्स में अपील करने की एज लिमिट बढ़ाकर 32 कर दी गई है, शायद उतने में नौजवान बचे नहीं हैं। अब वैसे मैं आपको बता नहीं सकता कि अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, मगर जब आपने कहा कि मैंने हार मान ली तब तो आपके चेहरे पर उदासी अलग ही झलक रही थी। जाहिर है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना और अपना काम जारी रख सकती है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। गुड नाइट। फिर काफका रेनो से कहता है शुक्रिया तुम्हारा, तुम अच्छी हो जितना मैंने सोचा, तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, इतने में रेनो के पीछे से एक काइजू अचानक से आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर काफका उस हमले से इचिकावा को बचा लेता है और दोनों कोने में जाकर भिड़ जाते हैं। तो अब काइजू से बचने की दोनों कोशिश करती हैं। काफका कहता है कि इचिकावा जल्दी भागो, जितनी दूर हो सके उतना ही दूर भागो, बचने की कोशिश करो, जैसे ही तुम सेफ हो जाओगे तो तुम मदद बुला लेना, जाओ यहाँ से। और इचिकावा वहाँ से चला जाता है। अब काजू वर्सेस काफका में बैटल शुरू होती है, जहाँ काफका अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। मकड़ी जैसा काइजू भी उसका पीछा करने लगता है। काइजू काफका को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, तभी काफका उस काइजू को एक दीवार के होल में फंसाकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते काफका सोचता है कि सब बर्बाद हो चुका है, हमारा घर, हमारा स्कूल भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काइजू। जहाँ मीना और काफका दोनों शर्त लगाते हैं कि देखते हैं हम दोनों में से कौन अच्छा डिफेंस ऑफिसर बनता है, हम दोनों मिलकर काइजू का खात्मा करेंगे पूरी तरीके से। अगले सीन में काइजू काफका के ऊपर हमला कर देता है और उसका पैर काफी जख्मी हो जाता है। जैसे ही काइजू काफका को खाने वाला होता है तभी वहाँ इचिकावा आकर काइजू के मुंह पर जोरदार से मारता है, जिससे कुछ सेकंड के लिए काइजू दूर जाकर गिर जाता है। फिर इचिकावा कहता है चिंता मत कीजिए, मदद आ रही है आपके लिए। अगर मैंने आपको यहाँ बनने के लिए छोड़ दिया तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बातों को सुनकर तो काफका उठने की कोशिश करता है पर वो उठ ही नहीं पाता है और इस तरफ काइजू इचिकावा के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ काफका अपने आप को कोसता हुआ कहता है कुछ भी नहीं बदला है, मैं किसी को नहीं बचा पाया, ना अपने फ्रेंड की बिल्ली को और ना ही अपने इचिकावा को बचा पाया। जैसे ही काइजू उन दोनों के ऊपर हमला करता है तभी वहाँ 3rd डिवीजन के कैप्टन मीना हाशिरो पहुंच जाती है और वो मिली सेकंड में ही उसके छितड़े कर देती है काइजू के। ऐसा नजारा देखकर तो काफका काफी चौंक जाता है और इस तरह इचिकावा और काफका को सुरक्षित बचा लिया जाता है। इन सब के बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हुए होते हैं, जहाँ पर काफका कहता है मीना लाजवाब है, उससे उस मॉन्स्टर को तो 1 सेकंड में ही मार दिया। और उसके बगल में इचिकावा भी एडमिट हुआ होता है, जहाँ वो कहता है मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। काफका अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर रहा ही होता है कि उसके ऊपर एक काइजू उड़ रहा होता है, बहुत छोटा सा। काफका काइजू को देखते ही कहता है, जैसे ही वो चिल्लाता है वैसे ही काइजू उसके मुंह से शरीर के अंदर चला जाता है और इस तरह बड़ी दर्दनाक के साथ काफका एक काइजू में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा देखकर इचिकावा काफका के पास जाता है और उनको देखता है, वह पाता है कि वहाँ एक काइजू बैठा हुआ होता है। ऐसा देखकर तो इचिकावा भी सदमे में चला जाता है, अबे ये कौन है। जब काफका अपने आप को शीशे में देखता है तो वो भी काफी डर जाता है और उसके दरवाजे के ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी काइजू को देखकर डिवीजन को कॉल कर देता है। ऐसा देखकर इचिकावा और अपना बना नया काइजू दोनों चिल्लाते हैं, अबे उसने तो फोन कर दिया। और इस तरह अपने काइजू एनिमे का फर्स्ट एपिसोड काफी रोमांच के साथ खत्म होता है। तो अब हम मिलते हैं इसके सेकंड एपिसोड में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो।